हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज हम बात करने वाले एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में बता लगाया था कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल में भी 3 पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले लो रिएक्टिविटी वाले जो हमने मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी पढ़ा था, तो वो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो रहते हैं उन मेटल का जब एक्सट्रैक्टिंग करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया लगाया था कि ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल जो रहते हैं वो ओर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड रहते हैं, राइट। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स के अंदर एंड देन आफ्टर रिडक्शन वी गॉट द प्योर फॉर्म द मेटल, राइट। तो अब यहाँ पे यही चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सीनाबार का। सीनाबार इज द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी का सल्फाइड फॉर्म जो रहता है उसको हम बोलते हैं सीनाबार। अभी ये जो HgS हमें मिला उसको ही हम क्या करेंगे, तो कि उसको ही हम हीट करेंगे। हीट करने की वजह से ही यहाँ पे हमें ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, मर्क्यूरी सल्फाइड था, उसका हमें मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म मिलने वाला है, राइट। फिर ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म मिला, इसको अगेन हीट करने की वजह से ही हमें क्या मिलता है, मर्क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलता है, राइट। तो इसका रिएक्शन अगर लिखना हो मेरे को तो कैसे लिख पाऊंगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख पाएंगे हम। HgS प्लस O2 इट गिव्स, एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं क्योंकि हीट दिया था हमने, इट गिव्स HgO प्लस SO2, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो क्या ये केमिकल इक्वेशन आपको प्रॉपरली दिख रहा है? ऐसा प्रॉपरली दिख रहा है ना, दिख ही रहा है हमें, पर हमने बताया था केमिकल इक्वेशन प्रॉपर कैसा होना चाहिए, तो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होना चाहिए यानी कि यहाँ पे देखो तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही है, तो इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो तो SO2 है, SO2 है, राइट। अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे एक O है, तो अभी मेरे को यहाँ पे देखो तो मैं HgO है, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, HgO को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी यहाँ पे देखो तो अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो कि ये जो 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं तो O2 को 2 की जगह पे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए अगेन। अभी यहाँ पे देखो तो Hg जो है यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 HgS होने चाहिए, तो ही यहाँ पे HgO 2 मिलेंगे, यानी कि Hg 2 होने चाहिए। तो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे S अगेन 2 होनी चाहिए, पर एक ही है, कैलकुलेशन थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी उल्टे से चालू करते हैं, यानी कि पहले Hg को सेटल करते, Hg 2 चाहिए हो गए, तो Hg अगर 2 ले लेते तो यहाँ SO2 भी 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी Hg 2 करने पड़ेंगे, तो भी ऑक्सीजन कितने हो गए चेक करो, 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि 3 ऑक्सीजन कर देते, 2 की जगह पे 3 ऑक्सीजन कर देते, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है वो परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बन गया, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, तो कि HgO मिला, राइट, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला। हमें इसको और हीट करते हैं, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब और हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मर्क्यूरी इन द लिक्विड फॉर्म मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मर्क्यूरी एक लौता ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, राइट। यानी कि HgO को जब हम हीट करेंगे तो वो एयर के साथ मिक्सअप होके यहाँ पे ऑक्सीजन और एयर दोनों का वाटर यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हमने जो HgO यहाँ पे ऑब्टेन किया, ये HgO को अगेन हीट करते हैं जब हम, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, Hg मिलेगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HgO कर देते, ट्वाइस ऑफ Hg मिलेगा और O2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी हमारा प्रॉपरली है और यहाँ पे हमने क्या किया पता चल गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। कॉपर भी इन्हीं लो रिएक्टिविटी मेटल में ही है ना, राइट। यानी कि कॉपर जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ Cu2S मिलता है। Cu2S कॉपर जो मिलता है उसको ही जब हम हीट करते हैं, क्या बोल रहा हूँ, Cu2S है जो इसको हम हीट करते हैं तो इसका ऑक्साइड बनेगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CuO बन जाएगा और क्या रिलीव होगा, SO2 रिलीव हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसका ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड के साथ अगेन रिएक्शन करते हैं, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ मेटल मिलेगा,
राइट। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है यानी कि SO2 है वो अगेन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, राइट। इसका केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये केमिकल इक्वेशन हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन होता है। और यहाँ पे अभी हमने पता लगा लिया कि जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं, राइट, वो फ्री स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, राइट, पर उसके भी कुछ सल्फाइड्स या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहते हैं, उसको भी हमें प्यूरिफाई करना ही पड़ता है, राइट। तो इसी तरह से कभी भी आपको पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लो मेटल रिएक्टिविटी कैसे होता है, तो यहाँ पे लो मेटल ऑफ रिएक्टिविटी वाले कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। थैंक यू।